जी है बहादुर, इतना पावर है। ई है वीर रस के भाव। चारों ठौरा भूतपूर्व बीज वर्षिला भूतपूर्व। हाँ बा बहादुर, ई होवे क्या चाहिए हेलो दुनिया में भैया। हम बताइला एक बार फिर से कि घमंड 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 का मतलब समझा था? जैसे लौरी भैया अपने ढोले पे घमंड कही ना। अच्छा, तू घमंड ना करता ना तभी बचा है। घमंड जे कैले बा ये बाबू, इतिहास भी गवाह है। इस धरती पे जे घमंड कैलस वो चूर चूर हो गई। चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग। प्रमाण हर जगह से मिला था बाबूजी। घमंड ना करे के चाहिए। एगो छोटा सा बिरहा जो घमंड पे बा, घमंड के कैलस अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बचाई, लेकिन ज्यादा ना बताई हो। 15 से 20 मिनट के है बस। आई गुरुजी। हेलो ए बाबू, हेलो भैया, इनके संत कर बाबा। आज लड़का अपने घर से भगा गया हूँ। काहे खातिर? रतिया के अपने माई बाबू को ढेर डिस्टर्ब करता ना सब ना। ए बाबू तनी से शांत रहा। बिरहा होए के बाद तो तू लोग खूब हल्ला मचा ली है, नहीं तो वह उधर चला जा, हल्ला खूब मचा के अब वहीं से देखा। ये रिश्कारी जा रही है तहाँ हल्ला करी है। आई गुरुजी। वीर रस के भाव है, तनी उठा के दा। आवाज तो गड़बड़ान है, लेकिन कोशिश करब वहां तक पहुंचे के। आवा तो जंग कुरुक्षेत्र में जीत पांडवली, शान सम्मान से सब गरजने लगे। होंगे राजा धर्मराज हस्तिनापुर, चौदिशा हर्ष के बाजा बजने लगे। यज्ञ यश्वमेघ का यश्व छोड़ा गया, सामने धर्मराजा के अर्जुन कहे, निश्चय दिग्विजय पाके आएंगे।
कि साथे हमारे रगेला ए भैया बात महाभारत जब खत्म भइल, महाभारत के अंतिम में सुने वाले बाबूजी, महाभारत में कईयों बार घमंड भइल और जब जब घमंड भइल, घमंड के तोड़े खातिर भगवान कन्हैया पापियन के सर्वनाश कैलन और घमंड जकरे भइल के सबक सिखौलन। महाभारत के जब जीत भइल पांचों पांडव के, तब पांचों पांडव के अंदर बाबूजी घमंड आ गइल कि धरती पे हमनी जैसन बलवान वीर के हुबा। अर्जुन जी कहलन कि सबसे बड़ा वीर धरती के हम हई, अगर हम ना रही तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवन के जीत ना होई। भीम कहलन तो हई ना रहा है अर्जुन भैया, हम सबसे बड़ा वीर हम रही। अपने 1000 बल हाथियों से, जैसे हाथी के 1000 गुना बल। कहलन अगर हम ना रहती तो तोहनी के जीत संभव। अर्जुन अलग चुरे, युधिष्ठिर अलग, भीम जी अलग, सहदेव अलग, सुरेश अलग, विजय अलग, लौरी अलग, राजेश अलग, मंगल अलग, सूरज अलग, आकाश अलग। महाभारत में रहे, ये सब महाभारत रहे। ये कलयुग के महाभारत में हो रहा हम। ए भैया भगवान कन्हैया के खबर लगल, पांचों भाई के अंदर घमंड आइल बा। इहे घमंड भइल कौरव के, तो कौरव के सर्वनाश भइल। अभी घमंड पांचों के अंदर आइल बा। अगर इन्हनी के घमंड ऐसे बरकरार रही तो हमनी के किए कराए पे घमंड के तोड़े के परी। कैलन का बाबूजी, अर्जुन जी से मिल के भगवान कन्हैया कलन अबे के उकसावे के पड़ी। कलन अर्जुन, धरती पे तोहरा जैसन वीर केहू नहीं थे। अर्जुन जी कलन तो हैया केहू वीर ना बा हमरा जैसन। कलन लेकिन ये साबित कैसे हुई? धरती इतना बड़ी है, कोनो कोने में कोनो वीर छुपल होई तब। कलन तब कैसे पता चली? अर्जुन जी ए बाबू, भगवान कन्हैया अर्जुन से कलन एक ठे अश्वमेघ यज्ञ करा। उ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, घोड़ा के मस्तक पे चुनौती लिखवा दा। जे भी घोड़ा के पकड़ी ओकरा से अर्जुन से युद्ध करे के पड़ी। घोड़ा छुटल हो, चुनौती लिखल बा बाबू। चारों दिशा से घोड़ा हो के गुजरल बा, लेकिन घोड़ा के पकड़लस के बाबूजी बिरहा में गजल के लाइन हा। जियो गीत के हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का में वीर रस के जाने माने कलाकार और हमारे मंच पे विराजमान हैं। रामदेव गुरु जी चल गए, लेकिन आज ही अवस्था है। कितना हुई? कम से कम 55-60 तो हो गई करी और हुई 66 साल। भैया आज भी अगर वीर रस के बिरहा हमारे गार्जियन जी गा दे, माननीय श्री छोटे लाल, तो धरती हिले लगेला, तो गवैया पसीना छूट जाइए भैया। ये उम्र में सच्चाई है, उतना तो दमकसी शायद हमहू ना कर पाई जो ये उम्र में दिखावल है। लेकिन ये भैया जने समय रामदेव गुरु जी गीत के गावे तो मुर्दन के जोश आ जाए, मुर्दन के जोश आ जाए हो। मोटर के मुर्दन के, अच्छा मुर्दन के जोश। सम्मानित गार्जियन वीर रस बिरहा सम्राट छोटे लाल नबेला, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा कि आज हमके दर्शन भइल। कैया से सोचत रहे
सुरेश भैया से बहुत तारीफ आपके सुनले रहनी, लेकिन आज दर्शन भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बा। लेकिन गुरुजी ई गीत के जब रामदेव गुरुजी गा में तो लगे कि हाँ वीर रस के बिरहा होत है। कितना तो बनारस से टिकठिया लेके भाग गई ना गावे अरे काबे में, अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा, बहादुर हुआ। अरे बहादुर हुआ। क्या बात, हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन ए भैया बिरहा में हमरे माननीय गया कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? भैया चाय हो अपन ऊपाटी में पिला दा यार, यार अबे मत दा यार। एक बाल्टी पानी ले लेवा, एक भक्कू भूसा उका होई बा। जितना जने बैठा सबके हौदी लगावे के समय हो गई हो। आइए गुरुजी। अरे सब नाम में, सब नाम में, अरे सब नाम में छुपा सोला, संसार जला डाला। लेकिन हमारे कहानी के युवा से शुरुआत है गुरुजी, जौहरी में कहना है। ओहो अरे रंग दिया लहू से धरती, कुरुक्षेत्र में बाण चला के लौटेंगे शीघ्र वापस, इधर ही झंडा
जिया बहादुर इतना पावर है ई है वीर रस के भाव माँ तमाऊ चारों ठौरा भूतपूर्व 20 वर्षीला भूतपूर्व हाँ बा बहादुर ई होवे के चाहिए ए भैया कहानियां के आप लोग ध्यान देई जौने समय घोड़ा चलल पिचपिचावा मत बीच में शांति घोड़ा चलल बा आगे अर्जुन करनी घोड़ा के याद जब पकड़ी वो अपन जान गवाई घोड़ा ए भैया घोड़ा चलल बा चारों दिशा से लौटल हा लेकिन केहू के बाजू में औकात ना रहल ताकत ना रहल कि अर्जुन के घोड़ा के पकड़ी काहे खातिर अर्जुन के नाम से लोग डरे लगन कि महाभारत के लड़ाई के जीते वाला सबसे बड़ा वीर अर्जुन होवन केहू के हिम्मत ना भइल लेकिन हिम्मत जुटल के करे बा एक थे नारी के कहल जाला नारी के अगर देखा तो नारी दिल से बड़ी कोमल होली लेकिन ए भैया उन नारी के नाम बतावल गईल प्रमीला प्रमीला वो घोड़वा के जब मस्तक पे चुनौती के पढ़ल तो समझ गईल कि घोड़ा अर्जुन के कहलस कि आज घोड़ा जाए सखिया कलीन घोड़वा के तू काहे पकड़त हो खिलौना थोड़ी ना है तो के लगा थी घोड़ा से हम खेलन ई घोड़ा के पकड़ले है तो आज अर्जुन से सामना होई आज तो ओकरा के पता लागे कि सबसे बड़ा वीर बहुत घमंड हो गईल बहुरी आज घमंड के तोड़ल जाई आज देखल जाई तोरे में कितना पानी हो ए भैया अर्जुन जी जब देखलन घोड़ा के प्रमीला पकड़ले तो कहलन ए सुना ए आवा कलिन कहा बतावा कलिन घोड़वा के पकड़ ले हा अर्जुन से कलिन तो वही अर्जुन हुआ कलन हाँ ये विजय वाला घोड़ा हो कहीं सुना हमके तना लगा तोरे अखिया से लौकत ना हुई ये तना दुनिया में केहू देखा था अर्जुन जी कलन ना कलिन तब ई घोड़ा के हम ही पकड़ ले कलन ई घोड़ा के पकड़ ले के मतलब समझत हूँ कलिन समझीला जानीला बूझीला तबे काम करीला तब तो पकड़ले हैला तबे ई घोड़ा के पकड़ ले ना तब पकड़ित कहले न अर्जुन जी समझावत हुवन कि सुधरा जा समझ जा नारी हो नारी की तरह रहा मस्तक पे चुनौती देखत हो लिखल बा चुनौती के स्वीकार कर सकेलू प्रमीला हंस के कलश के जवन करे आई लव उहे करा ढेर बकवास मत करा तो जब से आले तब से तब बोले थे बड़ तू है अर्जुन है ए भैया अर्जुन जी समझावत होवन प्रमीला के का समझौलन बात कहा था अर्जुन से का कहलस कि या जही जरा समनमा अरे या जही जरा समनमा अरे बखान कर लाहो झूठे कायर सपूता जावे मान कर लाहो झूठे
अरे बाप रे बाप, बात एकदम अर्जुन के लग गई कि आज तक दुनिया हमके सिर्फ एगो पीर के नाम से जानत रहल। मेहरारू के जात हमरा के मौगा बना देला। अरे बाप रे बाप, अर्जुन जी खिसिया गइलन। प्रमीला कलश खिसिया मत, तोहार सच्चाई का बा हम जानीला। बतौलस का गुरुजी? हस्तिनापुर चाहिए आखी चाटा राजतीरिया। काघा बाबा बीराता, काघा बाबा बीराता भी राजपुर नगरिया। हस्तिनापुर में बीच दरबार में पत्नी के द्रौपदी के चीर दुशासन खींचत रही, सर लटका के बैठल रहला। अगर कन्हैया ना होते तो तोरे मेहरारू की इज्जत ना बचत। बड़का पीर बनत हुआ। ये के छोड़ा, एक बात और याद करा, जौने समय कीचक द्रौपदी के छेड़त रहल वही समय चूड़ी पहन के कहवा बैठल रहला। तब पीर ना बनला, तब तोहर वीरता ना याद आइल। अपने आप के पीर कहे में तो कि शर्म ना लागत है। अर्जुन जी हवा की का बताई, तो बड़ी बढ़ चढ़ के बोलता। इतनी बतिया होते रहल तब तक भइल का गुरुजी? एक लाइन गीत है। तेरी के लाइन बा, अरे जवानी जागी करके कर जना, अरे जवानी जागी करके कर जना। तो एक बार मोछ नहीं है, एक बार मोछ पे पानी है, पानी है। एक बार मोछ नहीं है, एक बार मोछ पे पानी, जवानी जागी करके कर जना। ये बाबूजी जगन्नाथ जी के नाती अभिनय यादव के बाबू की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम बा। लेकिन बिरहात पे गौर करी हम, ए भैया यार गर्जना करा था चिल्ला के कलश की सुना अर्जुन, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं खे कि तोहरा से सवाल जवाब करी। तू का हुआ का ना हुआ हमके ऐसी ना मतलब बा। मतलब एक चीज से हाँ, अगर पीर हुआ तो मैदान में उतर जा, ना तो लंगोटा कस के चल जा। छोड़ अपन घोड़ा और जाके दुनिया के बता दा कि तू धरती पे इकलौता वीर। अरे बाबू अर्जुन के बात लगल है। भइल का गुरुजी? एक लाइन गीत है। वो गीत के लाइन बा कि रात सुतल सजरिया, कि रात सुतल सजरिया पे छोड़ी गई लगो।
जियो। बहादुर हुआ। ए भैया, अर्जुन जी के प्रमीला ललकारा था कि अर्जुन सुना, अगर तू वीर हुआ तो अपने वीरता के प्रमाण दा। प्रमाण मांग दिया। कहलस का काट बका कहलस गुरुजी किया चरणवा में जोर, किया चरणवा में जोर, या जा या अर्जुन आ चरणवा। अरे अपन धनुषा या बड़वा, अपन धनुषा या बड़वा, या अर्जुन या चरणवा में जोर, या जा या अर्जुन। ए भैया, यार प्रमीला कह के तब तक एक तीर खींच के मार देलस। जब तिरिया मरले बाप तो अर्जुन के शरीरिया में आग लग गई। कन्हैया की तरफ देखलन, कहलन ए प्रभु का करी, मेहरारू के ऊपर आज तक कभो वार ना कैली, आज फसल है उबारा। कन्हैया हंस के कहलन के सुना, आज हमारे यहाँ कोनो चारा ना चली, ना हम तोहरे साथ और ना प्रमीला के साथ देव के हुए के हम साथ आज यहाँ देवली ना दे भैया से हम चल जाब। कन्हैया इतनी बतिया कह के बाबूजी चल गइलन। और यार प्रमीला जब खींच के बाण मरलस दोबारा तो रथ डगमगाए लगल। रथ के पहिया निकल गइल। जब पहिया निकल गइल तो अर्जुन जी खड़बड़ा के नीचे गिरलन। भइल का गुरुजी, एक लाइन गीत था, बबलू बनवासी रामोपुर के ऐतिहासिक सरजमी से ये बहुत सारा रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम है। ये हमारे गार्जियन वीर रस के सम्राट कलाकार छोटे लाल नबेला, ये गुरुजी की तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद, सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही, लेकिन कहना गुरुजी गीत के संकेत था। जियो जियो। फिल्म का नाम है, फिल्मी गीत है गुरुजी, फिल्म के नाम है तेरे मेरे सपने। बड़ी सुंदर गीत रहल, कहल गइल बा भोजपुरी तक 4 दिन के अगर पैसे माची से जला के पैरा में लगा दा, एक बात तो बहुत आज दे, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ देरी बाद बीड़ी का धरावे चाहे तो वो न धरी। वैसे भोजपुरी गीत था, लेकिन फिल्मी गीत में कितना दम रहल, कशिश रहल गुरुजी का। आँख मारे वो लड़की, आँख मारे, आँख मारे वो लड़की, आँख मारे, दिल धड़काए, दिल धड़काए, सीने बजाए, एक सड़क पे करके सारे लड़के आँख मारे। जिया जिया ये बहादुर जिया। जगन्नाथ बाबूजी की दोनों बेटी कुंता देवी और संगीता, ये दोनों बहनों की तरफ से ये प्यारा सा आशीर्वाद 200 रुपए का पैर छू के दीदी जी के प्रणाम, आशीर्वाद के कामना रही, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम है। अच्छा, हम सोचे कि लड़की के बात बतानी से छोड़ दे, लेकिन इंसान ऐसा है
जहाँ बात पड़ेला छोड़त ना। वैसे यहाँ तो जवाबी मुकाबला है ये बा तो तोहार जरूरत ना है उतना सक्षम होगा नु मौका पाए छोड़ते ना ये अब वो हाल अपने में खाए अपने में छेद कर वारिये से घूस मिला लगा तो के ए भैया लेकिन कहना हका प्रमीला ललकार के अर्जुन के कहा था का कहे बन मारा ये अर्जुन बन मारा ये अर्जुन कहे वाह होश में एकदम बोली गरज के प्रमीला रानी बोली गरज के प्रमीला रानी हो गया बारांडा किया रजन बन मारा किया रजन ये देखिए विजय शर्मा महमूदपुर महापुरा की ऐतिहासिक धरती से ये हमार नावा राशि ज्योति उजाला के आप बड़े ही सुंदर कोरक वादक हैं बड़ी सुंदर गायकी है उनकी आप गार्जियन की तरफ से ये बहुत सारा रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। हाँ सकल पंच के नमस्ते प्रणाम भाई भैया वाह 51 रुपया के आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही सारी पट्टी की ऐतिहासिक धरती से बड़का भैया ए भैया विकास यादव समाजवादी विकास यादव ऐसा लगल रहा भैया सरकार जरूर बनी पगड़ी बांधा पगड़ी इतना कस के बांधा कि खोल ना पावे बहुत बहुत प्रणाम। फरमाई जरूर पूरा हो लेकिन कहना है गुरु जी सम्मानित गार्जियन धर्म के बड़े भाई श्री अमरजीत यादव जोगापुर की ऐतिहासिक सरजमी से 151 रुपया के आशीर्वाद पैर छुके प्रणाम बा सकल पंच के नमस्ते प्रणाम। हाँ आशीर्वाद के कामना बा ए त्रिभुवन भैया आप तो कलाकार हुआ बहुत बहुत प्रणाम। हाँ लेकिन ए भैया प्रमीला ललकार के कहलस कि अगर अपने आप के वीर समझत हुआ वीरता के परिचय देवे के हाँ तब मैदान में आ जा और जवान से हमरा से बात मत करिया हम तोहरा के कुछ ना कहत हई तू वीर हुआ कि ना वीर हुआ ये हमके कैसे पता जब हमरा से मुकाबला हुई तब तो हम जाना थे। अर्जुन जी कलनी बड़ी एकदम तेज तर्राक मेहरारू निकल गई अर्जुन जी खड़ा हुआ सुतत हुआ कैसे तीर चलाई तब तक यहाँ से खींच के एक बार फिर से मरलस हड़बड़ा के गिर गए क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो गईलन जब होश आइल तो देखलन जमीन पे आग लगल बाप अरे अर्जुन तू ये अर्जुन ना हुआ ये अर्जुन का सार हुआ ये देखे इसी भाव पे हमारे सार हुआ सार धर्म के बड़े भैया त्रिभुवन नाथ यादव भैया की तरफ से पुनः 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। हाँ आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही लेकिन गुरुजी भैल का गीत बदल बा जिया जिया बहादुर
अब एकरा के जवाब देवे के पड़ी। जवाब देलन बाढ़ चलौलन कैसे? ये देखे धर्म के बड़े भाई श्री अशोक और दीपक भैया की तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम है। ये हमारे धर्म के गार्जियन श्री राम सजीवन जोगापुर की ऐतिहासिक सरजमी से ये 51 रुपया के आशीर्वाद, पैर छू के प्रणाम बा, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम हा, आशीर्वाद के कामना बा। अब ये हमारे धर्म के बड़े भाई कबीर यादव और बड़का भैया अंकित यादव और हमारी बड़ी बहन प्रियंका यादव, ये पावन पुरस्कार 500 रुपया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम हा। 101 रुपया के आशीर्वाद ध्रुवी यादव ग्राम देवगलपुर की ऐतिहासिक सरजमी से। ये बिरहा जगत की बड़ी ही सुपरस्टार कलाकार हमारी बड़ी बहन सुषमा प्रयाग, आप उनके हारमोनियम वादक हैं चांद बाबू। ये गुरुजी की तरफ से ये सुंदर पुष्पहार और रुपए नहीं, ये आशीर्वाद है मेरे लिए। काहे की कलाकार के सम्मान ओहे करेलन जे कलाकार के मतलब समझलन। आप ही लोग के देना गवैया केतनो निक गाय देगा रे रस के नीचे से बजाई दे है, गावत रहे बीर रस के भाव करोड़ रस के बजाय बस देखा नक्षत्र गिर जाए बतावा। बहुत बहुत धन्यवाद। कबो कबो हमारे गुरुजी करत है, जब खिसियात है ने तो कबो कबो कह देते हैं। अर्जुन जी जब क्रोध आइल तो कहलन बात अब ना बनी, अब बात चलावे के पड़ी। ये हमरे बड़का भाई आम जानत है अरविंद साहिल साउंड, बड़ा ही सुंदर सिस्टम लगल बा, बाजा लगल बा भैया के। ये आप बड़े ही सुंदर कोरसो करते भैया ना, बड़े ही सुंदर कोरस वादक है आप भैया। कोरस बहुत निक करते हम देखे रे कम करे जंगबली के, हाँ जंगबली भैया के में साथ में आप गए थे। बहुत बहुत आपके प्रणाम भाई, 100 रुपया के आशीर्वाद। मालिक करे आपके कलाकारी में 4 चांद लगे। जोगापुर की पावन ऐतिहासिक धरती से कमला शंकर यादव गार्जियन की तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहना है अर्जुन जी कैलन का गुरुजी एक बाण निकाल के खींच के मार देलन। और पहाड़ के प्रमीला देखलस और हथवा से जैसे कोनो मुरई के पेड़ पौधा उखाड़ला और के देख के तोड़ दा खसिया से हमें दम ना रहे, वैसे मूली की तरह होके वो बाण के तोड़ के फेंक देलस। अर्जुन जी अब का करी, कोनो साधारण नारी ना है, लेकिन बाबूजी अपने ताकत से अपने वीरता के घमंड में प्रमीला से
युद्ध करे खातिर तैयार हो गए। युद्ध घमासान छिड़ल बा। ए बाबू प्रमीला तब तक एक बाण मरलस, अर्जुन जी के बाण लगल बा और जमीन पे गिर गईलन, मूर्छित हो गईलन। जब मूर्छा से उठलन तब कैलन का गुरुजी भापट के लाइन हो। अरे मूर्छा से उठकर पार्थ बलवानावा सोचे मनवा में। अरे मूर्छा से उठकर पार्थ बलवानावा सोचे मनवा में। आज मुरारी सुनिया मोरया लगावा सोचे मनवा। अरे दिया हमरे धर्मेंद्र भैया लेखपाल के मम्मी और मौसी की तरफ से ये बहुत प्यारा आशीर्वाद है। 100 रुपए का पैर छू के प्रणाम माँ, आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम हो। ए भैया जब मूर्छा से अर्जुन जी उठलन तो कन्हैया के याद करके कहलन का कहलन। अरे जग में बचा सकता नहीं कोई इस नारी का जान। अरे मोहन अस्त्र साध के मारे पार्थ बलवान। ए भैया कहलन की एक कन्हैया आज तो फरार हो गईला, चल गईला, लेकिन हमारे को बात सुना। कहलन का कहलन की आज जौन हम जीवन में कबो ना कैली, जौन हम अस्त्र के महाभारत के लड़ाई में ना छुले, आज उहे अस्त्र के चलावे चल थई। वो अस्त्र के नाम का है बाबूजी मोहन अस्त्र। कन्हैया जौने समय अर्जुन जी के अस्त्र देलन कहलन ए कन्हैया ए अर्जुन जीवन में कबो भी अगर ये अस्त्र के चलेबा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाई। अर्जुन जी कहलन प्रभु आज मजबूरी में ये अस्त्र के हमके चलावे के पड़ा था, अपने मान प्रतिष्ठा के बचावे खातिर। भले ही दुनिया खत्म हो जाई वो बात के हमके गम ना बा, लेकिन आज ही औरत हमरे ऊपर वार कैले आए के छोड़ा। मोहन अस्त्र बाबूजी खींच के मरलन और जब मोहन अस्त्र प्रमीला के पास गईल तो नतमस्तक हो गया, प्रणाम करके लौट आया। अर्जुन देख के अवाक रह गईलन कि साधारण नारी कोनो ना हो, जोने मोहन अस्त्र के आज तक दुनिया में काट नहीं खे बनल, आज मोहन अस्त्र एगो नारी के प्रणाम करके आवत है। कोनो साधारण नारी कैलन का गुरुजी आल्हा के लाइन बा।
जान गईलन कि मेहरारू से ही नारी से केहू जीत ना भाई। ई कौनो साधारण नारी नहीं खे। अर्जुन जी मने में सोचलन और चलल कहां हुवन भगवान कन्हैया की तरफ। यार अर्जुन सोचते हवन तब तक प्रमीला खींच के चौथा बार मारलस। जब बात चलौले बाप अर्जुन जान गईलन कि अब हमार जान बची ना। चल डलन अपने जान के बचावे खातिर भगवान कृष्ण कन्हैया के पास चलल हवन गुरुजी, लेकिन खड़ी के लाइन बा